साधकों के मध्य ब्रह्मचर्य बड़ा ही उलझा विषय बनता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण इस विषय में फैलाई जाने वाली भ्रांतियां हैं। सर्वप्रथम जब मेरे द्वारा YouTube पर ब्रह्मचर्य विषय पर वीडियो लाई गई थी, उस समय YouTube पर ब्रह्मचर्य से संबंधित कुछ खास वीडियो नहीं थे। उन वीडियो को आप लोगों का काफी प्यार मिला था। फिर धीरे धीरे YouTube पर यह एक लोकप्रिय विषय बनता गया। हालांकि पहले की वीडियोस में मैंने ब्रह्मचर्य प्राप्ति के लिए श्री हनुमान के खास मंत्रों की प्रयोग की विधा बताई थी, जिसको प्रयोग हजारों की संख्या में युवकों ने किया था। उनमें से 20% साधक ही उस मंत्र की शक्ति का सही मायने में प्रयोग करने में सफल रहे, जबकि 80% साधकों के साथ श्री हनुमान के डरावने अनुभव होना आरंभ हो चुके थे। हालांकि इसके पीछे भी उन साधकों के द्वारा की जाने वाली भयंकर गलतियां थी। बाद में मुझे वह वीडियो YouTube से हटानी पड़ी थी। इन विषयों पर जो भी मैं वीडियो लाता हूँ वह अनुभवों के आधार पर ही लाता हूँ, क्योंकि वज्र ब्रह्मचर्य के बिना कोई भी युवक साधक नहीं बन सकता है। ब्रह्मचर्य का सीधा संबंध हमारी कुंडलिनी शक्ति से है। इसीलिए ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले साधकों को कुंडलिनी ऊर्जा के विज्ञान को समझना अत्यंत आवश्यक है। ब्रह्मचर्य की 3 वज्र संधियां हैं, उसे साधक भली भांति जान ले। सर्वप्रथम हम समझते हैं कुंडलिनी ऊर्जा को। हमारे शरीर में 108 चक्र हैं, जिनमें 7 बड़ी ग्रंथियों को हम चक्रों की संज्ञा देते हैं, जबकि इससे छोटे चक्र उपैतिकाएं कहलाते हैं। किसी भी व्यक्ति को श्रेष्ठ बिना अभाव वाला जीवन जीने के लिए मात्र 4 उपचक्रों का जागृत होना आवश्यक है। इससे अधिक चक्र साधकों के जागृत होते हैं। कुंडलिनी ऊर्जा किसी सर्पणी की भांति 3.5 कुंडल मारकर अपनी ही पूंछ को मुंह में दबाकर मूलाधार में सुप्तावस्था में पड़ी रहती है, जिसे केवल मंत्र ऊर्जा एवं योग ऊर्जा के समन्वय से उचित देखरेख में जागृत किया जाता है। मूलाधार में इस ऊर्जा के अवस्थित होने के कारण मानव जन वासना से पीड़ित होते रहते हैं। योगी जन इसका ही उत्थान कर इसे ओज में परिणत कर देते थे। जब मूलाधार से इसका उत्थान हो जाता था, तब साधक इस वासना के कुचक्कर से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता था। उसके अंदर यह सब भावनाएं पूर्ण रूप से शून्य हो जाती थी, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। परंतु यदि फिर भी आप अपने मन में कामुक चिंतन एवं दृश्य देखते रहते हैं, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आप इस ऊर्जा को पहचानने में भूल कर रहे हैं। जहां ये ऊर्जा आत्मा को परमात्मा का अंश बना देती है, वहीं दिशा भटकने पर यह मानव को दानव बनाने में तनिक भी देर नहीं लगाती है। आपके काम चिंतन से आपकी ऊर्जा पुनः मूलाधार की ओर लौटना आरंभ कर देती है। मूलाधार को इस रूप में सक्रिय करने से साधक अत्यधिक वासना से पीड़ित रहने लगता है। बार बार मैथुन का संग करने पर भी उसे तृप्ति नहीं मिलती, क्योंकि आपके द्वारा खराब की गई ऊर्जा अब मूलाधार में अवस्थित होकर आपके द्वारा चिंतन किए गए कार्य की पूर्ति कर रही है। यदि किसी साधक के साथ ऐसी अवस्था है, तो वह अपने इष्ट का नित्य जप कम से कम 21 माला निरंतर करता रहे। कोई दिन छूटे ना, परंतु स्नान करके ही जप करे, क्योंकि ऐसा साधक जिसकी कुंडलिनी मूलाधार पर लौटी हो, वह नित्य अपना ब्रह्मचर्य खंडित करेगा ही। इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है। नित्य जप करने से परिस्थितियां फिर संभलेंगी, कुंडलिनी फिर उत्थान करना आरंभ करेगी। किसी एक साधक ने प्रश्न किया था, जो मेरी बताई हुई विधि से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था। उसके अनुसार मेरे अंदर काम भाव पूर्ण रूप से इस कदर समाप्त हो चुका है कि कभी कभी मैं डर जाता हूँ कि कहीं मैं नपुंसक अवस्था में तो नहीं पहुंच गया। इन साधक को मैं मात्र इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपरी उपचक्रों में अवस्थित हो गई है। नपुंसक की अवस्था में तो वह पहुंचते हैं ज्योति मैथुन में संलग्न रहते हैं। आप अपने काम भाव को जागृत होने के उपाय करने की
गलती मत कीजिएगा, अन्यथा ऊर्जा फिर मूलाधार की ओर लौटना आरंभ कर देगी। जिन भी साधकों की कुंडली में राहु एवं शुक्र अपने अशुभ फल दे रहे हो, तो ऐसा जातक अति वासना से पीड़ित रहता है। उसका मन उसके नियंत्रण में नहीं रहता, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष। कई बार कुंडलिनी शक्ति रीढ़ की हड्डी के किसी स्थान पर ऊर्जा का पूर्ण आभास तो देती रहती है, परंतु मूलाधार भी काम ऊर्जा के रूप में जागृत हो रहा होता है। ऐसा आपके मानसिक ब्रह्मचर्य के टूटने पर होता है। मन में गलत विचार उत्थान करते रहने से कई बार कुंडलिनी ऊर्जा पूरी की पूरी वापस हटने के बजाय उसकी एक धारा मूलाधार की ओर लौट जाती है। उदाहरण स्वरूप, जैसे जब नदी सागर से मिलने हेतु अपनी यात्रा आरंभ करती है, तो कई बार उस नदी की छोटी सी धारा मुड़कर अपना पथ अलग बना लेती है। यहाँ नदी कुंडलिनी ऊर्जा है, सागर है ससुराल, और छोटी सी वह धारा मुड़कर मूलाधार की ओर लौट रही है। ऐसी स्थिति में साधक को अपने मन पर पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। फिर रात्रि काल में स्वप्न दोष के माध्यम से उस ऊर्जा ने जितना नाश करवाना होगा करवा देगी। इसके 2 दिनों के भीतर ही आपका मन स्वयं नियंत्रण में आ जाएगा। अब जान लेते हैं ब्रह्मचर्य की 3 वज्र संधियों के विषय में। ये 3 वज्र संधियां हैं: योग, इष्ट साधन एवं मन स्तंभन। पहली बात तो दर्शक ही अवश्य जान ले कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो योग ना करता हो, अपने इष्ट की मंत्र आराधना ना करता हो, मैं कभी स्वीकार नहीं कर सकता कि उस व्यक्ति को पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त हो। क्योंकि काम एक नैसर्गिक ऊर्जा है जो समय समय पर प्रकट होती रहती है। यदि ऐसा व्यक्ति इसे वश में करने का अभ्यास करेगा, तो पहली बात उसे इसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। कठोर मानसिक परिश्रम। काम ऊर्जा बार बार प्रकट होने पर कभी न कभी ऐसा समय अवश्य ही आता है कि जब युवक मानसिक रूप से टूट जाता है और गलती कर बैठता है, जबकि योग एवं मंत्र साधन करने वाले साधकों के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। हमारे ऋषि मुनियों ने काम भाव को वश में करने के लिए वीर्य को ओज में विकसित करने के अनेक सूत्र विकसित किए थे। जैसे ही ऊर्जा उधर्व गमन करती है एवं ओज में ये ऊर्जा परिणित हो जाती है, उसी समय साधक के मन में ये भावनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती हैं। साधारण मानवों के मुकाबले उसे ब्रह्मचर्य धारण करने में कोई विरोध विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ता है। आखिर कैसे धातु ओज में परिणित होती है, कैसे ऊर्जा उधर्व गमन करेगी, इसका सार छिपा है योग एवं मंत्र साधना में। रात्रि में 7 से 10 बजे के मध्य अपने इष्ट की विधिवत उपासना कर उनके मंत्रों की कम से कम 21 माला का जप अवश्य करना चाहिए। मात्र 6 घंटे की नींद लेकर प्रातः उठ जाएं। लगभग 1.5 से 2 घंटे साधक को अवश्य योग करना चाहिए। सर्वप्रथम 20-20 के क्रम से कुंभ के साथ 3 बार दंड बैठक अवश्य लगाएं। फिर अपनी योग्यता अनुसार कपालभाति, अग्निसार, चक्रासन, धनुरासन, पाद पश्चिमोत्तानासन, सर्वांगासन अवश्य करें। ये आपके शरीर की कुंडलिनी ऊर्जा के योग्य बनाएंगे और उसे एक मार्ग प्रदान करेंगे। तीसरी वज्र संधि मन स्तंभन है, अर्थात मन को इन विचारों से मुक्त रखना। मन में काम विकारों का निषेध। जब भी यह भावना जन्म लेती है, तो आप उसके बीज सर्वप्रथम अपने मन में ही रोपित करते हैं, तभी आगे की कार्यवाही होती है। जब एक शराबी भी शराब छोड़ता है, तब उसका मन लगभग 1 माह तक शराब के लिए बड़ा ही तड़पता रहता है, परंतु जो भी इस समयावधि को नियंत्रण में कर लेता है, वह सफल हो जाता है। यही नियम ब्रह्मचारी के लिए भी लागू होते हैं। आरंभ में तो बड़ा ही कठिन कार्य मालूम पड़ता है, परंतु आत्मनियंत्रण प्राप्त होते ही ये कार्य बड़ा सरल हो जाता है।